हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 7th। सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। टाइम अलाउड 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने वाले हैं हम, और जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से आपको कंप्लीट पेपर पैटर्न पता चलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके इस तरह के पेपर से कवर होते हैं ताकि आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा हो सके। इस वीडियो में हम पेपर को हिंदी मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेंगे इस चैनल पर, सो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर जो है वो मिलेंगे और बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये पेपर्स आपके लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें 16 जो है आपके प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र को 5 खंडों में विभाजित किया गया है, क, ख, ग, घ और अड़। प्रश्न खंड जो है खंड क में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड ख में 2 से 7 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2-2 अंक के प्रश्न हैं। खंड ग में 8 से 10 जो है 3-3 अंकों के प्रश्न हैं। और नेक्स्ट 11 से 13 5-5 अंकों के प्रश्न हैं। 14 से 16 जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 4-4 अंकों के। ठीक है, खंड क दिया गया है। प्रश्न 1 में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। बीजीय व्यंजक दिया गया है। इसमें देखिए 5x + xy² - 2x² में x² का गुणांक क्या है। तो इसमें x² जो है हमारे पास ये है, तो इसका गुणांक कितना है? इसका गुणांक है -2। इसके आगे -2 है तो -2 जो है इसका गुणांक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड, -5 × -3 × -2 के गुणनफल का मान जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कितना हो जाएगा? -5 और -3 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 30 और माइनस का 30 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 30 यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में घनों की संख्या आपको बतानी है। तो इसमें कितने घन हैं? तो अगर आप इसमें घन काउंट करेंगे तो अगर देखिए ये 1, इसके नीचे तो 2 और होंगे, 3 वो हो गए, ये 2 ये हो गए 5, ठीक है, ये 6 ये, और इसके नीचे 8 और एक ये, तो कितने हो गए टोटल? 9 जो है 9 घन यहाँ से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी राशि का 15% जो है वो 60 है तो वह राशि कितनी होगी? तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। किसी राशि का 15% वो 60 है, ठीक है, तो 15 बटे में 100। किसी राशि मान लीजिए x वो राशि है और वो कितना है? 60 है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे। x विल बी इक्वल टू 60 गुणा में ये 100 उधर चला जाएगा, बटे में 15 आ जाएगा। 15 चौक 60 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 400। ठीक है, तो 400 जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ण P का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो वर्ण P का दर्पण प्रतिबिंब क्या रहेगा? ये इस तरह से बना हुआ है तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो D जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न कोणों के युग्म में कौन सा संपूरक है? तो संपूरक कौन से होते हैं? जिनका जोड़ जो है वो क्या हो? 180 डिग्री हो। तो इसमें संपूरक कोण कौन से हो जाएंगे? इसमें संपूरक कोण हो जाएंगे 145 और 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न जालों में से किसको मोड़कर घन बनाया जा सकता है? ठीक है, किसको घन बनाया जा सकता है? इसमें डी जो है इसको मोड़कर क्या बनाया जा सकता है? घन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है इनका घातांकीय रूप क्या है। तो घातांकीय रूप क्या हो जाएगा? इसमें 2 कितनी बार है? 3 बार। x कितनी बार है? 2 बार। y कितनी बार है? 3 बार। तो 2 की पावर 3, x की पावर 2 और y की पावर 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें एम एंगल पी 40 डिग्री, एम एंगल क्यू 80 डिग्री और एम एंगल आर जो है वो क्या है? 60 डिग्री। तो ये एक कैसी है? तो ये एक न्यून कोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें सारे ही एंगल जो है वो 90 से नीचे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 में से -2 + -1 घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसमें क्या प्राप्त होगा आपको? यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसके भीतर की गणना करेंगे। 2 में से आपको -2 + -1 करना है, तो -2 और -1 कितना हो गया? -3 हो गया। अब ये हमारे पास समीकरण ये बन गया 2 - -3, और माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 2 ऋण चिन्ह मिलने से वे धन चिन्ह में बदल जाते हैं, तो 2 + 3 हो गया 5। तो सही उत्तर कितना आ जाएगा? 5 उत्तर आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है पहली 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य जो है वो आपका निकालना है। तो 1 और इनका माध्य निकालना है तो 1 प्लस विषम संख्याएं हैं तो +5 +7 +9, 5 ये हो गई, 9 10 10 और 7 और 3 10 20 और 5 25। तो इनका जोड़ कितना आ गया 25 और कितनी है ये 5 है, माध्य निकालना है। ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया हमारा 5 जो है यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसका पहले वाले का भी डी राइट आंसर हमारा रहेगा 5। मिलान चिन्ह का प्रयोग कर संख्या 9 को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो 9 को किस प्रकार लिखेंगे, पहले 5 लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 और फिर एक ऐसे क्रॉस हो गया, फिर 1 2 3 4 एक ऐसे क्रॉस हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा तो इसमें जो है ये नहीं होगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये है बी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 5 और फिर ये 4, 9 लिखना है ना हमें, 1 2 3 4 ये 5 हो गया, 5 फिर 6 7 8 और 9। तो बी जो है यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी, इसका जो है हमारा 5, इसका भी 5। नेक्स्ट देखिए खंड ख दिया गया है। प्रश्न संख्या 2 से 7 जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है जिनमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो आपको क्या करना है, इसका मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। 2.08 को 10 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आ गया 20.8। इसमें से 2.08 को 10 से भाग किया तो डेसिमल जो है वो एक आगे चला जाएगा तो 0.208। तो 20.8 में से 0.208 घटाओगे, इस तरह से लिख के 20.8 में से 0.208 ऐसे करके घटाओगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आता है 20.592। ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3/5 भाग में 8/5 का व्युत्क्रम आपको ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम इसका कैसे निकालेंगे, 3/5 है तो इसको हम भाग में है तो इसको 5/8 कर देंगे, ये इससे कट गया तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3/8। फिर इसका व्युत्क्रम निकालना है तो इसका फिर से हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो 8/3 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 25 और -24 से कितना बड़ा है। तो 25 -24 से कितना बड़ा है, तो ये देखेंगे। तो देखिए 25 में से हम -24 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो ये 49 आंसर आ गया। तो 25 -24 से 49 नंबर बड़ा है। क्लियर है, माइनस तो कि 0 के बाद आता है ना, तो इसीलिए ये 49 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कक्षा 7 के 11 छात्रों का वजन किलोग्राम में इस प्रकार दिया गया है। तो इन आंकड़ों का माध्यक जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आंकड़े दिए हुए होते हैं उनको हम क्या कर लेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, ठीक है, यानी घटते हुए क्रम में। सबसे पहले हमें लिखना है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले नंबर पे हमने नंबर 1 इसको दिया जो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा नंबर 2 दिया, उससे छोटे को नंबर हमने 3 दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको ये जो है ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये हमने इसको 40.2 को नंबर 4 दिया, इसी तरह 39.1 को नंबर 5 दिया, 38.4 को नंबर 6 दिया, 35 पॉइंट को 7 दिया। तो ये इस तरह से हमने इसको घटते हुए क्रम में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें लगा देंगे, ये टोटल कितने हैं, टोटल 11 हैं। तो 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और ऊपर n लिख देंगे, n, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 और 1 कितना आ जाएगा 12, 12 को 2 से भाग करेंगे 6, तो यानी 6th टर्म जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो 6th टर्म हमारी क्या है 38.4 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है संख्याओं 4 6 8 का एक उभयनिष्ठ गुणज व एक उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। तो 4 6 और 8, तो इसका क्या हो जाएगा, एक ऐसा जो है उभयनिष्ठ गुणज और उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 48 और 72। ये इसके उभयनिष्ठ गुणज या उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है हो जाएंगे, 24 48 और 72। गणना कीजिए, तो इसकी आपको गणना करनी है। इसमें देखिए ये दिया गया है और ये दिया गया है। तो 428 है, 428 हमने क्या किया यहाँ से, इसमें भी 428 है, इसमें भी 428 है, हमने इसको कॉमन निकाल लिया, 428 बाहर निकाल लिया। उसके बाद क्या बच गया -75 और प्लस है बीच में, माइनस प्लस जो है वह तो -25। अब यहाँ पे ये माइनस क्यों आया, ये -428 था, हमने इसको जो है कॉमन प्लस का बाहर निकाला है, तो अंदर किसका बच जाएगा, -25 बचेगा। अब यहाँ से हमने इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो कितना हो गया 75 और 25 100 हो गया, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो 428 और यहाँ से आंसर इसको गुणा कर दिया तो 42,800 आंसर आया, लेकिन माइनस का आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित ठोसों को क्षैतिज रूप में काटने पर प्राप्त अनुप्रस्थ काट का नाम लिखिए। तो एक शंक्वाकार गाजर को अगर हम काटते हैं तो हमारे पास जो है क्या मिलेगा, हमारे पास वृत्त मिलेगा,
ठीक है, शंकुआकार गाजर को काटेंगे तो वृत्त मिलेगा। सेकंड है, एक ईंट को अगर आप काटते हो, ईंट की इस तरह की होती है, उसको काटते हो तो क्या मिलेगा, आयत मिलेगा। गाजर को काटते हो तो क्या मिलेगा, वृत्त मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, खंड ग दिया गया है। प्रश्न 8 से 10 लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न है, जिनमें प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने अंक का रहेगा, 3 अंक का। तो इसमें दिया गया है संगलन आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो 2x माइनस वाई का मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए ये एंगल हमें दिया गया है x और ये एंगल हमें दिया गया है y, तो 2x माइनस वाई का मान कैसे निकालेंगे। अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो a b और c, ठीक है, यहाँ पे b एंगल जो है देखिए ये 110 का है और ये पूरा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता है, ठीक है, 180 का जो ऋजुकोण है। अब यहाँ पे ये कितने का बच गया, ये बच गया कितना, 70 डिग्री का। एंगल बी कितने का हो गया, 70 का। अब ये हमें दिया गया है 45, ये हमारे पास आ गया 70 और तीनों का जोड़ कितना होता है, 180। तो बहुत ईजी है x निकालना। अब 180 में से 70 और 45 घटा दीजिए, एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 65 डिग्री आ गई। अब देखते हैं y एंगल। अब देखिए अगर ये एक ही लाइन पे है ये, तो ये जो अगर ये जो कोण आया है ये 65 का है, तो इसके साथ ये वाला कोण भी कितने का होगा, 65 का। अब y निकल जाएगा आसानी से, हमें ये सारा मिल गया 65 और 45, तो 180 में से 110 घटा दीजिए तो y एंगल हमें मिल गया 70। निकालना था 2x माइनस वाई, तो 2x हमारे पास 65 डिग्री, y हमारे पास 70, तो आंसर आ गया 60 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। समचतुर्भुज ABCD में AC जो है कितना है, देखिए AC कितना है, 24 सेंटीमीटर, BD कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसका परिमाप आपको बताना है, बहुत इजी है। तो ये जो है विकर्ण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समान काट रहे हैं, समान काट रहे हैं। तो अगर ये जो है 24 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 है, तो ये 12, ये 12 है, ये 5 और ये 5, क्योंकि BD 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए AO हमारे पास कितना है, AO हमारे पास जो है 12 सेंटीमीटर है, BO हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका परिमाप यानी AB, ठीक है। AB निकालना है, तो एक साइड निकल जाएगी, तो चारों साइड बराबर हैं तो हम 4 से गुणा कर देंगे। तो AB निकालने के लिए हम इस तरह से इसमें जो है लगा देंगे। AB विल बी जो है क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या है 144 और 5 का स्क्वायर क्या है 25। तो यहाँ से अंडर रूट करेंगे तो 13 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब परिमाप निकालना है, तो 13 को 4 से गुणा कर दिए तो कितना आ जाएगा, तो 13 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 52 सेंटीमीटर यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 40 डिग्री है और शेष 2 कोणों का अनुपात 3:2 है, तो कोण आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो बहुत आसान है, हमारे पास रेशियो दी गई है 3:2 की। तो हमने मान लिया एक जो है 3x है, दूसरा जो है 2x है और एक कोण तीसरा कितना दिया गया है 40 डिग्री, और तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 3 और 2 कितना हो गया 5x, यहाँ से 40 इधर चला जाएगा, माइनस x की वैल्यू यहाँ से 28 आ गई। अब एक एंगल कितना है 3x, तो 3 × 28 आ गया 84 डिग्री। दूसरा एंगल कितना है 2x, तो 28 गुणा में 2 कितना आ गया 56 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10, अर्धवृत्त, वृत्त और एक समबाहु त्रिभुज के घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का जो है घूर्णन सममिति कितनी होगी, 1 होगी। वृत्त की, क्योंकि चारों तरफ से सेम होता है, तो वृत्त की बहुत सारी हो जाएंगी, यानी असंख्य हो जाएंगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज की कितनी हो जाएंगी, 3 भुजाएं बराबर होती हैं तीनों, तो समबाहु त्रिभुज की घूर्णन सममिति 3 हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, 11 से 13 जो है दीर्घ उत्तर प्रकार के प्रश्न है, जिनमें प्रत्येक प्रश्न कितने का रहेगा, 2 अंक, जिनमें प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने का रहेगा, 5 अंक का रहेगा। अभिषेक ने 5% की वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली। 2 वर्ष पश्चात उसने साधारण ब्याज के रूप में 1000 जमा किए, यानी ब्याज कितना मिला उसको, 5% की वार्षिक दर से कुछ धनराशि पर उसको 2 साल के बाद जो है 1000 रुपये का ब्याज मिलता है। अभिषेक द्वारा ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी आपको एक तरह से मूलधन निकालना है और फिर 3 वर्ष के पश्चात उस मूलधन पर कितना ब्याज लगेगा वो आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ से आंसर देखेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पर दर क्या है 5% है और जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है 1000 रुपये। सूत्र लगा देंगे PRT बटे में 100। अब इसके अंदर मूल्य डाल देंगे तो हमें हमारे पास ब्याज कितना मिला है 1000 रुपये। PRT यानी P हमें निकालना है, R 5 है और टाइम कितना है 2 साल का, बटे में 100 आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10,000। यानी जो मूलधन है वो कितना था 10,000 था, जिसके ऊपर 2 साल के बाद जो ब्याज मिला वो 1000 रुपये मिला। अब क्वेश्चन ये है कि 3 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो हमें अब क्या निकालना है, सिंपल ब्याज निकालना है। मूलधन हमारे पास 10,000 है जो हमने अभी निकाला, गुणा में 5 बटे में 100, क्योंकि दर वही है 5, ठीक है 5%। और टाइम कितना है, अब 2 की जगह 3 टाइम है, 3 साल। तो हमारा आंसर जो है यहाँ से कितना आ जाएगा, जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 1500 रुपये आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी संस्था में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में A और B 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। संस्था में कितने सदस्य हैं, संस्था में जो है 1500 सदस्य हैं, जिसमें से केवल 1200 सदस्यों ने मतदान किया। उम्मीदवार A को 60% मत मिलते हैं। ठीक है, A को कितने मत मिलते हैं 60%। अब कितने प्रतिशत सदस्यों ने जो है मतदान नहीं किया ये आपको बताना है। A को B से कितने प्रतिशत अधिक मत मिले ये बताना है, और उम्मीदवार B को कितने मत मिले ये बताना है। सो इसका आंसर करेंगे आप, देखिए यहाँ से कितने प्रतिशत सदस्यों ने मतदान नहीं किया। तो कितने प्रतिशत सदस्यों ने मतदान नहीं किया, तो टोटल कितने थे 1500, केवल 1200 ने मतदान किया। तो कितने ने नहीं किया, 1500 में से 1200 घटा दीजिए 300 ने, तो 300 और कुल कितने थे 1500। तो कितने प्रतिशत निकालना है, तो देखिए 300 ने मतदान नहीं किया, टोटल थे 1500, गुणा में 100, आंसर कितना आ जाएगा 20%। तो 20% ने मतदान जो है वो नहीं किया। अब है A को B से कितने अधिक मत मिले। आपको बताना है कि जो A है, ठीक है, उसको कितने B से कितने अधिक मत मिले। A को जो है कितने मत मिले 60% मिले हैं A को 1200 के, तो यानी A को कितने मिले हैं 720, और टोटल कितने थे, टोटल थे यानी 1200 का 60% 720 जो है वो मत मिले किसको, A को। ठीक है, यानी देखिए हमने शुरू में क्या किया है 1500 थे टोटल, उसमें से 1200 जो है वो मत हुए हैं। अब 1200 में से भी 60% जो मिले हैं वो A को मिले हैं, यानी कुल कितने मिले 720। B को कितने मिले, टोटल 1200 में से 720 के 480, B को मिले 480। अब A को कितने अधिक मत मिले 240 मिले। ठीक है, 720 में से 480 घटा दीजिए 240 मिले। 240 का प्रतिशत निकाल लीजिए, 240 डिवाइडेड बाय टोटल मत कितने हैं 1200 गुणा में 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20%। तो उसको उससे कितने अधिक मिले 20% मत अधिक मिले। ठीक है, और उम्मीदवार B को कितने मत मिले, यानी यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, A को 60% मिले हैं तो B को कितने मिले हैं 40%। टोटल 100% होते हैं, तो 40 बटे में 100 गुणा में 1200, टोटल कितने हैं 1200, तो उसको कितने मिले 480 मिले। ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसको आपको क्या करना है, ठीक है, दोनों को आपको सरल करना है। तो आइए इसका आंसर कर लेते हैं। यहाँ से आंसर करेंगे, सबसे पहले हमने जो दिया गया है उसको हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। 1 + 3/5 प्लस 3 का स्क्वायर था तो 3 3 जा 9, और 5 का स्क्वायर था तो 5 5 जा 25। ये हमने सरलीकरण कर लिया है। यहाँ से हमने इसका LCM ले लिया। LCM लेने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन आया वो ये आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ही है 5 की क्यूब, ये क्या हो जाएगा गुणा में 5 की क्यूब डिवाइडेड बाय 7 की क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें क्या आ जाएगा, हम 49 को क्या लिख सकते हैं, 49 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इंटू में 5 की क्यूब डिवाइडेड बाय 7 की क्यूब। अब यहाँ से ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 की क्यूब है, तो एक 7 नीचे बच गया। ये 5 का स्क्वायर है, वर्ग है, और ये 5 का घन है, तो एक 5 ऊपर बच गया। ये कटने के बाद तो 5/7 जो है यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है हमने इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ से ये आ जाएगा A³ B³ और नीचे A6 और B6 है, यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, A³ B³ ऊपर है और नीचे A6 और B के 6 है, तो यहाँ से ये नीचे A³ और B³ बच जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो 1/2 A³ B³ यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से इसको आप देख के समझ सकते हो। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, A² है ये A है तो A³ हो गया, और ये B² है ये B है तो B³ हो गया। ठीक है, यहाँ पे AB की 6 है तो A6 और B की पावर 6।
2/4, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, केवल a क्यूब b क्यूब बच गया, तो 1/2 a क्यूब b क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न व्यंजकों का मान जो है आपको ज्ञात करना है। यदि x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू -3 है तो क्या आंसर आएगा। तो बस इसमें x और y की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों में और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे, x की जगह आपने 2 पुट कर दिया, ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 दूनी 8, 8 24 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इसका आंसर 50 हो जाएगा। सेकंड में इसका आंसर आप करेंगे तो जो है सेकंड का आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 20 में से जो है 21 यहाँ से घटा देंगे आप तो -1 आंसर आ जाएगा। तो बेटा आप बहुत ही ईजी है, जैसे ही वैल्यू पुट करोगे आप सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी है आंसर निकालना। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्यंजक 3x² प्लस 2xy माइनस 4y² के पदों और गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाइए और उपयुक्त व्यंजक में y² का गुणांक क्या है। y² का गुणांक तो -4 है, तो इसको पेड़ आरेख द्वारा जो है क्या करना है, दर्शाना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 3x² प्लस 2xy माइनस 4y², 3x² है तो इसका क्या हो जाएगा 3xx, ठीक है। 2xy है तो 2xy, माइनस 4y² है तो -4yy, और y² का गुणांक क्या है यहाँ पे -4 जो है y² का गुणांक हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे -1, 2 गुणा 2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खंड अ दिया गया है, 14 से 16 जो है वो स्रोत आधारित प्रश्न रहेंगे जिनमें प्रत्येक प्रश्न कितने का है, 4 अंक का है। दो प्रतियोगियों को एक वृत्ताकार आकृति में एक रंगोली बनानी है। प्रत्येक को आधे आधे भाग में अपना डिज़ाइन बनाना है। पहले सुरभि ने जो है 10.5 मिनट में आधे भाग में डिज़ाइन बनाया, फिर शीतल ने बचे आधे भाग को 30/4 मिनट में बनाकर डिज़ाइन पूरा किया। दोनों ने बहुत सुंदर रंगोली बनाई। तो जानकारी के आधार पर बताना है दोनों में से किसने कम समय लिया। तो आप यहाँ पे देखिए किसने कम समय लिया। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसने कितना लिया, 10 दूनी 20 और 21/2 समय लिया, और इसने लिया 30/4 मिनट। अब अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसने जो है 10.5 समथिंग लिया और इसने जो है 8 पॉइंट समथिंग लिया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपके पास ये कम वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे जो शीतल है उसने कम टाइम लिया, कम टाइम में डिज़ाइन पूरा किया। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में से किसने कम समय लिया, जो है शीतल ने, शीतल आंसर आ जाएगा। उसके बाद 30/4 का कोई एक तुल्य जो है भिन्न आपको लिखना है। तो 30/4 का तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा, 30/4 का हो जाएगा, अगर हम इसको जो है 2 से करते हैं, 15 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 15/2 इसकी एक क्या हो जाएगी, तुल्य भिन्न हो जाएगी। ये आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, दोनों प्रतियोगियों ने कुल कितना समय लिया वो आपको बताना है। कुल लिया तो यानी क्या हुआ, यहाँ पे 10 दूनी 20 और 21/2 और प्लस में 30/4, इनको प्लस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कर लेंगे 21/2 और प्लस में 15/2, ठीक है ना। 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30/4 को हम 15/2 भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे तुल्य भिन्न निकाल ली है, तो 2 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 21 और प्लस में 15, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 2 से ये कट गया, कितना आ गया 18। तो 18 मिनट जो है हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। दोनों ने कुल समय लिया 18 मिनट। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न अथवा में दिया गया है, 21/2 में से कितना घटाया जाए कि 1 बचे। ध्यान से देखेंगे, 21/2 में से आप कितना घटाएं, मान लीजिए x घटाएं तो कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। यहाँ से आंसर करेंगे तो दिया गया है कि 21/2 में से मान लीजिए x घटाया तो कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। x को अलग कर लें, यहाँ से x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ से 21/2 और x को हम इधर ले गए, मान लीजिए 1 को इधर ले आए तो 21/2 -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 को जो है समान हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब हम इसमें सिंपल जो है घटा देंगे। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 21/2 - 2/2 कितना आ गया, 19/2, है ना। 21 इस समान है तो 19/2 हमारा यहाँ से आंसर आ गया, यानी 9.5 भी आप लिख सकते हो। तो आवश्यक संख्या जो घटाई जाए वो कितनी घटाई जाएगी, 19/2 जो है घटाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, एक स्मार्ट शहर की 2 मुख्य सड़कें MN तथा PQ को रेखाओं द्वारा और चौराहे के बिंदु O के द्वारा निम्न आकृति से दर्शाया गया है। बिंदु O के एक ओर
एंगल OAB एक सुंदर झील है, जबकि दूसरी ओर OCD जो है एक ऐतिहासिक जो है क्या है, ये OCD एक ऐतिहासिक स्मारक है और ये एक झील है। अब इसके आधार पर आपको बताना है, उपर्युक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको देने हैं। यहाँ पे आपको एंगल X का मान बताना है, एंगल Y का मान बताना है, और यदि OA 70 मीटर, OB जो है 250 मीटर और AB की, तो आपको AB की लंबाई वो बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बार समझ लेते हैं, फिर आप इसका आंसर कर सकते हैं इजीली। तो देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान ये कितना है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 130 का है, तो ये कितने का हो गया, ये 50 का है। तो अब 180 में से अगर 50 और 70 घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। अब जितना x आएगा उतना ही क्या है, y है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है क्या होएगा, x और y। अब यहाँ से हमारे पास जो दिया गया है, ये OA कितनी है, 70 है, OB कितनी है, यहाँ पे 250 है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AB का मान जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, AB का मान कैसे निकल जाएगा, OB में से, OB स्क्वायर में से OA स्क्वायर घटा दीजिए। ठीक है, और AB की लंबाई जो है वो आ जाएगी। यहाँ से आंसर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, x जो है, x प्लस 90 कितना हो गया, 130, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 40 डिग्री। अब अगर x जो है वो 40 है तो y भी 40 हो जाएगा। AB स्क्वायर का मान निकालना है, तो 250 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी आ गई, 240 मीटर आ जाएगी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको जेड का मान भी बताना है। तो जेड यहाँ पे कितना है, जेड यहाँ पे ये एंगल भी जेड है, यानी दोनों एंगल ये बराबर हैं। वाई एंगल हमारे पास कितना आया हुआ है, वाई एंगल हमारे पास है 40 डिग्री। तो यहाँ पे तीनों एंगल का मान कितना होगा, 180। तो 180 में से अगर 40 घटा दोगे तो हमारे पास इन दोनों का मान निकल आएगा, वो कितना आ गया, 140। अब यहाँ पे कितना है, 2z है ना, 2z बराबर है 140। तो z कितना हो जाएगा, z बराबर है 140/2, कितना आ गया, z की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। ठीक है, तो ये z की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। इस तरह से आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरभ जो है वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, वह जल्दी उठता है और व्यायाम के लिए रोजाना पास के एक वृत्ताकार पार्क में जाता है। पार्क के मध्य एक फुटपाथ AB इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। फुटपाथ की लंबाई जो है वो 140 मीटर है। तो ये जो लंबाई है AB वो कितनी है, 140 मीटर। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो आपको बताना है पार्क की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपका जो है ये व्यास दिया गया है 140, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या उसका आधा होती है। तो 140 का आधा कितना हो जाएगा, 140 का आधा हो जाएगा 70 डिग्री। तो पार्क की त्रिज्या कितनी हो गई, 70 डिग्री हो गई, 70 हो गई। ठीक है, जो है पार्क की त्रिज्या यहाँ पे मीटर है तो 70 मीटर हो जाएगी। क्लियर, 70 मीटर। जॉगिंग करते हुए जो सौरभ है वो पार्क के 2 चक्कर लगाता है। जॉगिंग करते समय सौरभ द्वारा पार्क की द्वारा तय की गई दूरी की गणना आपको यहाँ पर करनी है। इसके अलावा छायांकित भाग का परिमाप ज्ञात करना है और अर्धवृत्त ACB का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे, रेडियस कितना आ जाएगा, यानी जो त्रिज्या है वो 70 मीटर, और दूरी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 गुना में, ठीक है, पाई r स्क्वायर निकालनी है ना। देखिए जो दूरी है वो 2 चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे 2 चक्कर लगाता है इसके। तो इसका जो है क्या निकालेंगे, हम दूरी निकालेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2 पाई r करके निकालेंगे। तो 2 पाई r, 2 हमारे पास, और चक्कर कितने लगा रहा है, तो 2। तो 2 पाई और r क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या कितनी है, 70। तो 2 से गुणा करके आंसर आ जाएगा 880 मीटर। तो पेरीमीटर निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या लगा दिया, डायमीटर प्लस जो है पाई r। तो डायमीटर कितना है, डायमीटर है जो है वो है यहाँ पे 140 और प्लस पाई और r, तो आंसर आ जाएगा 360 मीटर। उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है सेमी सर्कल का। सर्कल का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर, सेमी का हो जाएगा /2, तो 1/2 पाई r स्क्वायर। तो आंसर यहाँ से आपका आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1700 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा 1700 मीटर स्क्वायर। सो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस बच्चे आपको क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।